हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है, पहली बात तो डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है इंटीग्रेशन का चैप्टर। दूसरी बात यह है कि इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है कभी भी सिलेबस बदलेगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, जो कुछ होगा, ये वाला जो टॉपिक है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये हमें से ज़्यादा मार्क्स कराएंगे। अभी भी इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा मार्क्स का टॉपिक है पूरी किताब में। इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं, एक इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, एक इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल करके चैप्टर है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन चैप्टर को समझने के लिए तुम्हें वही डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इसके फॉर्मूले आने चाहिए तुमको। अगर फॉर्मूले आते हैं इंटीग्रेशन के तो तुम्हें इंटीग्रेशन आता है। तो इंटीग्रेशन के सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूले एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कौन से दो टाइप के इंटीग्रेशन है। पहला इंटीग्रेशन होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट मतलब इस तरह का इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, जो भी वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं वो यहाँ लिखी होती है और जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं वो वैल्यू यहाँ लिखी होती है। अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो dx यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर वो वैल्यू लिखी होगी जिसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। तो ये जो इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल इसलिए क्योंकि इसमें अपन ने लिमिट नहीं लगाई। अगर ये इंटीग्रेशन में लिमिट लग जाती है तो वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट मतलब उसकी लिमिट, उसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। और अगर अपने पास लिमिट नहीं लगी तो वो होता है इनडेफिनेट। ठीक है ना। इसका कुछ भी जो आंसर आता है, जैसे इसका आंसर आया इंटीग्रेशन का, उसमें हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जबकि यहाँ पर जो आंसर आता है उसमें हमको सी नहीं लगाना होता, क्योंकि ये जो आंसर, ये डेफिनेट का आंसर है, इसमें लिमिट है। इस लिमिट के अंदर ही अपन ने इसका इंटीग्रेशन करा है, तो इसके आंसर में अपन को सी नहीं लगाना। डेफिनेट आंसर है ये इनडेफिनेट आंसर है, इसलिए इसमें सी लगाना पड़ता है। सी क्यों लगाना पड़ता है उसका रीज़न भी मैं तुमको बताऊंगा बाद में। अभी केवल इतनी सी बात समझ लो तुम कि जिसमें अगर लिमिट नहीं होगी तो उसके आंसर में सी लगेगा, और जिसमें लिमिट होगी उसका आंसर जो आएगा उसमें सी नहीं लगेगा। सिंपल बातों में। ठीक है। अब अपन आते हैं इसके फॉर्मूलों पर। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, जिसके रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इधर पीछे लिखा हुआ डी एक्स। अगर अपन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी एक्स लिखा होगा, वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई, टी के रिस्पेक्ट में डी टी। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है। इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, इसका रूल है ये। -1 इसलिए नहीं होनी चाहिए कि -1 रखूँगा तो इधर -1 + 1 नीचे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो अगर नीचे हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अगर सर -1 हुई तो, अगर -1 होगी तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला लगता है। अगर एक्स की पावर सपोज -1 है तो फिर उसको लिखते हैं अपन 1/x। ठीक है। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का log x बेस ई। ठीक है। अब ये एक और बात इसमें मेरे को बताना है, वो तो मैं अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स है। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो तुम्हें 70 to 80% इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। जैसे तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। log की क्या होती है, लंबी, याद करवाया तो ना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इधर 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x। रिवर्स है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। इधर भी अगर तुम इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, और इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा। तुम्हें एक दूसरे के रिवर्स है ये। ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर -1 पावर होगी तो 1/x लिख के log x लिख देंगे। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब देखो तुम्हें रिवर्स सोचना है। साइन एक्स किसके डिफरेंशिएशन पे आता था, साइन एक्स आता था कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन पे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स। सब में सी लगाना है, क्योंकि इधर अपन ने लिमिट नहीं लगाई ना। मैं सी इसलिए नहीं लगा रहा कि हर फॉर्मूले में सी लगेगा, वो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है ना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज़। अब इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला कॉस एक्स का इंटीग्रेशन,
कॉस एक्स किसके डिफरेंशिएशन पे आता है, कॉस एक्स आता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स। अब इधर जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन की स्पेलिंग, मैंने ये चीज़ बताई थी, डिफरेंशिएशन पहले करना है अपने को, उसके बाद ही इंटीग्रेशन समझ में आएगा। अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो अपन जब cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x मिलता है, sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x मिलता है। वैसे इंटीग्रेशन में एक दूसरे का उल्टा होता है, cos x का sin x का cos x। मगर इधर जो बात याद रखने वाली बात ये है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इधर सी देखते हैं, क्वेश्चन में सी देखते हैं। अगर क्वेश्चन की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है तो आंसर में माइनस लगा देते हैं। मगर इंटीग्रेशन में आंसर देखते हैं, अगर आंसर की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है, देखो आंसर की स्पेलिंग जैसे इसमें cos x आंसर है सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आंसर में माइनस लगेगा, ठीक है। अगर आंसर की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है तो माइनस लगेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टे है ना, उधर क्वेश्चन में देखते हैं डिफरेंशिएशन में, इसमें आंसर में देखते हैं। एक और बात याद रखने वाली बात इसमें कि डिफरेंशिएशन पहले आता है कि इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन आता है फिर क्या आता है इंटीग्रेशन आता है। तो इसलिए अपन डिफरेंशिएशन में पहले देखते हैं और इंटीग्रेशन बाद में आता है, इसलिए उसमें बाद में देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अपने पास फॉर्मूले हो गए। अब अपन और आगे फॉर्मूले देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास है फिफ्थ। ये सब फॉर्मूला तुमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये अपने पास फॉर्मूला है e की पावर x। अब सोचो e की पावर x किसके डिफरेंशिएशन पे आता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x। राक्षस का राक्षस, तभी तो मैंने इसका नाम राक्षस रखा था, कि जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वही इसका इंटीग्रेशन होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x, ठीक है ना। सिक्स्थ फॉर्मूला ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का भी क्या आता है ए की पावर एक्स, क्योंकि ए की पावर एक्स का अपन ने वहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए है, वो याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ ए की पावर एक्स लॉग ए, ये फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है ना। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, ये फॉर्मूला था। अब इधर क्या होता है उल्टा होता है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन में और डिफरेंस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब देखो ये जो एक्स का टर्म है तो वैसे ही टर्म है ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, इधर भी ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स। अब डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट है ना, अगर उसके आंसर में मल्टीप्लाई में आता है कांस्टेंट, तो वही इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कहाँ आता है डिवाइड में आता है। तो इसमें कांस्टेंट है लॉग ए कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ उसमें एक्स नहीं है। तो डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। देखो मैं तुम्हें रटने का भी बोल सकता हूँ, मगर तुम्हें हर चीज़ में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग है। फॉर्मूले को 4 5 5 बार लिख के भी याद कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सोचो सेक स्क्वायर एक्स किसके डिफरेंशिएशन से मिलता था, सेक स्क्वायर एक्स मिलता था टेन एक्स के डिफरेंशिएशन से। तो जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था डी अपॉन डी एक्स, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर एक्स। तो इधर आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स, रिवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। इसके बाद सी से तो स्टार्ट नहीं हो रही ना स्पेलिंग, नहीं हो रही। अब इसके बाद ये जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स किसके डिफरेंशिएशन मिलता था कॉट एक्स के, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा कॉट एक्स, मगर सी से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, इसलिए क्या लगेगा माइनस, ठीक है। नाइन्थ फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला बता रहा हूँ जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं डिफरेंशिएशन में, और 80% तो यही फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है ना। इसके बाद अपने पास क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एग्ज़ाम में फॉर्मूले भी पूछते हैं, अगर जिन के भी एग्जामों में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं 5 मार्क्स के। तो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। सेक एक्स और टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था अपन ने डी अपॉन डी एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बताया था ये है गाना जो है तुम्हें गाना। तो सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंस सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आएगा। 10th कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सॉरी ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स इसका क्या आता है ये होता है कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स आएगा, स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है इसलिए माइनस लगेगा। ये सारे फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए अपने को, ठीक है ना। अब देखो और आगे 11 फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके डिफरेंशिएशन पे आता था, ये साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन पे आता था।
तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स एक्स होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स है। तुमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद करा था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपने दिमाग में पहले बातों को अच्छे से क्लियर कर लेना कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता था तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है, रिवर्स है। इसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके डिफरेंशिएशन में आता था, tan इनवर्स एक्स के, तो इसका क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो हर एक में लगाना है, मैं लगा नहीं रहा हूँ, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। 13 फॉर्मूला अपने पास 1/x√(x² - 1 किसके डिफरेंशिएशन से आता था, sec इनवर्स एक्स के, तो इसका ये हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूले तुमको पहले याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। रिवाइज कर लेना पहले, ये 13 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। अब एक और बात, एक चीज़ और बता दूं, इधर जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। कांस्टेंट जैसे सपोज सी है, सी मतलब कोई भी एक टर्म एक्स को छोड़ के, अगर वो कांस्टेंट अकेला है उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे अपन, इधर अंदर बचेगा 1। अब 1 किसके डिफरेंशिएशन से आता था, याद करो d/dx, एक्स का डिफरेंस होता था 1, तो इधर 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 1 एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, ठीक है ना, सॉरी 1 एक्स का डिफरेंस 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दोबारा से एक्स हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स हो गया। ध्यान रखना उधर क्या होता है, कांस्टेंट का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट का तो जीरो होता है कांस्टेंट डिफरेंस, इधर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का भी जीरो नहीं होता, कांस्टेंट को बाहर लिख के एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब कुछ वही के वही रूल हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सिमिलर से, जो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले ये हैं, फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए पहले। अब देखो एक्सरसाइज 9 है, प्रैक्टिस करने वाला चैप्टर है ये, पहले इसलिए मैं ये पहले करवा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। देखो अपने को पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, फर्स्ट का फर्स्ट, ये इंटीग्रेशन करना है अपने को x³ का। जब भी किसी का इंटीग्रेशन करना तो ये साइन लगाना पड़ेगा, पीछे dx लगाना पड़ेगा और लेट आई के इक्वल लिखना पड़ता है। अब देखो पूरा फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला अगर मुझे आता है तो मुझे इंटीग्रेशन आता है। अब इसका मुझे फॉर्मूला आना चाहिए, मुझे मालूम है x⁴n का फॉर्मूला होता है x⁴, अभी लिखवा है x⁴n+1/x⁴n+1, तो इसमें क्या है x⁴3+1/3+1, ये फॉर्मूला है। x⁴ में जो भी हो उसमें +1 कर दो, नीचे वही को वही लिख दो 3+1, कितना आ गया +c, कितना आंसर आया x⁴ 4/4, ये होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब तुमसे गलती क्या हो सकती है पहले मैं बता दूं, इंटीग्रेशन समझने में तुमसे ये गलतियां हो सकती हैं दो तरह की, ध्यान से सुनना। पहली बात फॉर्मूला याद नहीं हो तो वो तो बहुत मेजर मिस्टेक है। दूसरी बात फॉर्मूला तो याद है बट तुमने क्या करा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है, तुमने इसमें लिया ये लगा दिया, पावर आगे पावर में से एक कम, ये फॉर्मूला का आएगा डिफरेंशिएशन का, ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा। फॉर्मूले का खेल है पूरी तरह से, फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। देखो देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है, इसमें अपने को इंटीग्रेट करना है, नियम वही है, कांस्टेंट को बाहर लिखना पड़ेगा। अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं तो एक्स के टर्म को अंदर लिखेंगे, कांस्टेंट को अपन बाहर ले आएंगे, ठीक है। अब ये माइनस पावर हो चाहे प्लस पावर हो उससे कोई मतलब नहीं, बस -1 नहीं होनी चाहिए पावर। अगर -1 होगी तो फिर उसको 1/x लिख के log x लिख देंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला तुमको बार बार लिखना है, अभी जो भी फॉर्मूला लगाओ होमवर्क जो सेंड करोगे उसमें देखूंगा फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि फॉर्मूले लिखने से तुमको ढंग से याद हो जाएगा फॉर्मूला। x⁴n का फॉर्मूला होता है x⁴n+1/n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो x⁴ -3 का होता है x⁴ -3 +1/-3+1, -3+1/-3+1, ये होगा x⁴ -2, प्लस माइनस सही करना, ये प्लस माइनस माइनस ये होगा कैंसिल। अब ये माइनस है ना पावर, तो मैं इसको कहाँ ले आऊँगा नीचे, तो 1/x², ये माइनस को लगा दिए ऊपर प्लस c, ठीक है। अब c क्या है, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये भी लिखना है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दिया है, जैसा मेन क्या है इंटीग्रेशन में पावर का, अभी इसको पहले पावर सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसके x⁴ कितनी 1 है और x⁴ रूट लगा दिया तो पावर कितनी हुई 1/2, दोनों बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया तो x⁴ 1 इंटू x⁴ 1/2, पहले पावर ऐड कर लो, ऐसा नहीं इसका इंटीग्रेशन करने लगे n+1/n+1, पहले टोटल तो कर लो पावर, तो टोटल करी पावर अपन ने, तो टोटल पावर हो गई 1 + 1/2 करके देखना 3/2 आएगा,
ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का मैंने इस पर फॉर्मूला लगाया, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है। बार बार फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, मुझे तो याद है, तुम्हें लिखना है बार बार। तो इस पर लगाया अपन ने 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन, ये हो गया अपने पास एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2। 5/2 का जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 अपॉन 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का ही पहले एक पार्ट और बता देता हूँ। 4 अपने पास क्वेश्चन है 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रूट एक्स मतलब पावर 1/2, मगर वो नीचे है, अपन को उसको नीचे वाली पावर को ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, वो नीचे वाले एक्स के लिए नहीं होता, ऊपर वाले एक्स के लिए होता है। तो मैं इसको ऊपर लाऊंगा, तो ऊपर लाऊंगा तो पहले पावर क्या होगी इसकी, नेगेटिव, पॉजिटिव थी नेगेटिव हुई। अब वही एक्स की पावर एन का क्या लगाया, फॉर्मूला। ध्यान से देखना, फास्ट मत करके देखना, ठीक है। एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, कैलकुलेट कर लो, प्लस माइनस 1/2 बचा अपॉन 1/2, प्लस माइनस करेंगे तो एक में से आधा जाएगा, तो क्या बचेगा आधा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2 का चला जाएगा ऊपर, 4 2 कितना होगा 8, ये आंसर आ गया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। 3 का ये वाला करा रहा हूँ मैं, देखो ये मेन क्या है तुमको, जैसे अब ये दे दिया, इसमें मैंने तुमसे पहले ही बोला था इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन, पहले थोड़ा सा क्या सॉल्व करना पड़ता है अगर सॉल्व हो रहा है तो। अब नीचे एक्स है, डिवाइड वाला तो फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, तो मैंने एक्स से अलग अलग क्या कर लिया, डिवाइड, एक्स से सेपरेट डिवाइड कर लिया। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, अब बचा 4, 4 का इंटीग्रेशन प्लस 5, ये ऐसा अपने पास है। अभी एंट्री देखो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ बाकायदा, बच्चे देखना होमवर्क सेंड करेंगे ना ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, 2-3 टर्म होते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते, उन्होंने डिफरेंशिएशन में भी ऐसा कर रखा है, ये गलती नहीं करना। अब इंटीग्रेशन का अंदर इंटू हुआ तो 4 में हुआ, और प्लस इंटीग्रेशन 5/x में हुआ। अब 4 क्या है कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन होता नहीं है, इसमें x नहीं है तो इसका 0 हो जाता, मगर इंटीग्रेशन में 0 नहीं होता बेटा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है ना, अंदर क्या बचा 1/x। ध्यान रखना ये सांप भी बनाना है और पीछे dx भी लिखना है, ऐसा नहीं तुम सांप अकेला बना दो, पीछे dx भी लिखना है। अब जैसे मैंने अलग अलग किया ना, तो देखो ये सांप भी बना है, पीछे से dx का इंटू हुआ, आगे से इंटीग्रेशन वाले सांप का इंटू हुआ। अभी अपने पास क्या है 4, x का इंटीग्रेशन क्या, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस। अब मैंने बताया था 1/x आ जाए पावर 1 हो, तो 1/x को अगर ऊपर ले आएगा तो x की बार -1 लगेगा, तो x की बार -1 में x की बार n का फॉर्मूला नहीं लगता, 1/x का क्या होता है log x। ध्यान रखना कि 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है, तो 1/x log x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x, और 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, ये आंसर आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब जो कॉमा लगा रहा है बीच में, ये अलग अलग क्वेश्चन से ध्यान रखना, नहीं तो तुम इनको एक समझ के कर लो। कॉमा लग रहा है बीच में, इसका करना सिंपल है, ऐसे ही पता नहीं क्यों ले लिया मैंने। इनटू में कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 dx। अब देखो एक्स की पावर 3/2 का अलग किया प्लस 1 dx, ठीक है। ये अपन ने एक्स की पावर 3/2 को भी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में x होता है प्लस सी। अब ये टोटल कर लो, पावर एलसीएम लेकर करना, 3 + 1 4 मत कर देना डायरेक्ट, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस सी, वेयर सी 5/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा आई इक्वल टू 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग
कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। मेन चीज़ क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसके साथ दो ही होती है बच्चे के साथ, या तो वो फॉर्मूला याद नहीं करे इंटीग्रेशन का या डिफरेंशिएशन का, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरी बात एक दिक्कत हो सकती है कि वो सिंप्लीफाई नहीं कर पाता, जैसे इसमें सिंप्लीफाई होगा, अलग अलग डिवाइड होगा, तो ये जो है ना उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या होती है, पुराने पाप हैं जो धोने पड़ते हैं। अब जैसे होल स्क्वायर आ गया, ये होल क्यूब, उसको फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले उसका, ठीक है। मैंने फॉर्मूले के लिए जो अभी एक 11th का एक टॉपिक बनाया, 11th का एक फोल्डर बनाया 12th क्लास वाले में, वो ज़रूर देख लेना सारे जितने भी मैंने उसमें पार्ट बनाए, क्योंकि अब उनका यूज़ आएगा इस चैप्टर में। आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यूज़ आएगा इन चीज़ों का। अब देखो ये हमारे पास है, इसको पहले सेपरेट डिवाइड कर लो। पहले सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि डिवाइड का तो फॉर्मूला नहीं होता ना इंटीग्रेशन में। सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, कट गया। अब क्या बचा, एक्स माइनस 1/x²। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमने ले लिया एक्स का इंटीग्रेशन अलग और -1/x² का अलग। अब इसका मत लिख देना log x², इसमें नहीं, log x उसी का होता है जिसमें पावर 1 होती है। 1/x 1, इधर भी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं x की बार 1 का कर दूँ, x बार n+1/n+1, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, x बार -2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें फॉर्मूला लगेगा अपने पास, इसमें फॉर्मूला लगेगा x बार n का x बार n+1/n+1। एक बात ध्यान रखना, जैसे अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, जैसे मैंने इंटीग्रेशन कर दी तो फिर ये साइन नहीं लगाते, फिर इंटीग्रेशन हो गया। जैसे मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया, मतलब साइन हट जाएगा, dx भी हट जाएगा। जब तक मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा जब तक वो साइन भी लगेगा, dx भी लगेगा। अच्छे से पहले देखो, सोचो, समझो और प्रैक्टिस करो। फिर ये अपने पास आया x बार -1/-1 प्लस c। अब ये -1 ऊपर लगा दो, +1 हो जाएगा यहाँ पर। ये हुआ है अपने पास i = x²/2, इधर माइनस माइनस ये प्लस, और इसकी पावर नेगेटिव है तो मैं इसको नीचे ला रहा हूँ। ये मेरे पास आंसर आ गया, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखो ये क्वेश्चन है, मेन खेल सिंप्लीफाई का, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिंप्लीफाई एंड फॉर्मूला। अब इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, इनटू लग रहा है तो पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस होती है, बेस सेम होती है, इनकी पावर प्लस होंगी, x² प्लस माइनस के 2/3, ठीक है, प्लस 2x⁻1 और प्लस के -2/3। ये प्लस हो रहा है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, प्लस माइनस मुझे ही मालूम है माइनस होता है, मगर मैं तुम्हारे लिए बचकानी तरीके से कर रहा हूँ ऐसा। अब ये पावर मैंने प्लस करी, एलसीएम लेके, एलसीएम लूँगा तो 3 आएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1/3। 3, एक मिनट गलत कर दिया, 3 एलसीएम लेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएंगे तो आएंगे 4/3। 3 2 6, एलसीएम भी तो लूँगा, 3 2 6 में से 2 आया तो कितना बचा मेरे पास, 4/3 प्लस का, ठीक है। प्लस अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इधर मैंने एलसीएम लिया तो 3 - 2 तो कितना बचा अपने पास, 1/3, ठीक है। 1/3, मगर का आएगा 1/3 बचेगा, प्लस का तो 3 प्लस का बड़ा है, एलसीएम ले लेना तुम, ठीक है ना। ये अपने पास आई, अपने सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने। अब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन इनटू होगा, इसका ब्रैकेट लगाया देखो बाकायदा मैंने। तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो समझ जाओ तुम बहुत बड़े घोंचू हो, क्योंकि बताने के बाद ब्रैकेट नहीं लगा रहे। इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका, सब में अलग अलग ले लिया मैंने इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट था ना 2, आगे लिख दिया, ठीक है। एक्स की बार 4/3 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, एक्स की बार 4/3 + 1/4/3 + 1। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व तो मैं करना है, मैंने बता दिया क्या फंडा है। अलग अलग पहले इंटू कर लिया, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, कैलकुलेशन तुम कर लेना, ठीक है। ये -2/3 + 1/- 2/3 + 1, एक्स बार एन का फॉर्म लगा, एक्स बार n + 1/n+1, ठीक है। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये लिखा है x + 1/x का होल पावर 3, ठीक है ना। वही बात, वही की वही है, वही घूमेगी बात। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसमें मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इस पर लगाया, a³ मतलब x³ + b³ मतलब 1/x का क्यूब, a³
बी क्यूब 1/x का क्यूब 1 का क्यूब 1 एक्स क्यूब प्लस 3 a² बी कितना है x a², ए क्या है ए ये वाला टर्म है, बी ये वाला टर्म है, a² तो x का स्क्वायर करो फिर बी मतलब 1/x प्लस 3 a ऐसा कैसा मतलब x और b² मतलब 1/x²। ये मैंने इसका होल क्यूब खोल लिया, पहले मैंने इंटीग्रेशन नहीं करा, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो अब मैं करूँगा इसका इंटीग्रेशन तो ठीक है हो जाएगा dx, इसका इधर नहीं होगा, इसको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा, x² -3 बनाना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन सोचूँ तो क्या होगा, इसमें 3x है तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा। फिर इधर देखो इसका इंटीग्रेशन ले लिया अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब इंटीग्रेशन इसका करना है मुझे, तो इधर देखो पहले देख लिया करो क्या है 3 1/x है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 1/x ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1/x को ऊपर भी लाऊंगा तो x की बार क्या होता है -1, x की बार -1 का कब होता है, x की बार -1 का तो 1/x ही होता है, और 1/x का क्या होता है log x होता है, तो इसलिए मैं उसको ऊपर नहीं लाया। अब x की बार n का फॉर्मूला कितना होगा, x बार n+1/n+1, इसमें भी वही n+1/n+1। कैलकुलेशन अब तुम्हें करना है, मैं नहीं करूँगा। -2 नीचे -2 आया, माइनस ऊपर लग जाएगा। x की बार 1 का कितना होगा, x की बार 1 का x बार n+1/n+1, और ये अपना इसका कितना होगा ये 1/x का log x। मुझे जो चीज़ इसमें बतानी थी, ये कैलकुलेशन तो तुम खुद करना, मुझे ये बताना था कि ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो देखो इधर ये वाली बात समझ में आ रही है कि अगर मल्टीप्लाई में तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड है तो डिवाइड कर लो पहले, अगर होल स्क्वायर वगैरह होल स्क्वायर खोल लो, डिवाइड कर लो, सिंप्लीफाई करो पहले, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। जैसे देखो मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन है सपोज, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास है x² + 8 होल स्क्वायर अपॉन x⁴, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या नाटक है, इसमें होल स्क्वायर भी है डिवाइड भी है, तो पहले क्या करोगे, होल स्क्वायर खोल के, डिवाइड तो तुम कर नहीं सकते होल स्क्वायर में, तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लो, a + b का होल स्क्वायर, a² स्क्वायर के स्क्वायर पावर 4 प्लस b² 64 प्लस 2ab करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 16x²। अब ये होल स्क्वायर खोल गया, अब करोगे सेपरेट डिवाइड, सेपरेट डिवाइड कर लो, x⁴ को x⁴ से डिवाइड, प्लस 64 को x⁴ से डिवाइड, प्लस 16x² को x⁴ से डिवाइड, ठीक है। अब क्या करो, x⁴ से x⁴ कट गए, 64 तो कट नहीं सकता उससे, ये इससे कट गया, ठीक है। अब सोचो 1 का इंटीग्रेशन हो सकता है, x होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, 64 कांस्टेंट बाहर। देखो ध्यान रखो, मैं ये साइन भी बना रहा हूँ, पीछे dx भी लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इसका अलग, तो ये साइन भी बनाया 1 और dx। अब इसका करना है 64 कांस्टेंट बाहर है, नीचे इसका x⁴ का नहीं हुआ, ऊपर लाना पड़ेगा, इसकी पावर -4 हो जाएगी। इधर 16 बाहर, x² नीचे, ऊपर लाना पड़ेगा -x²। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस 64, x की बार -4 का कितना होगा, x बार -4 + 1 अपॉन -4 + 1, ठीक है। इधर 16x² का -2 + 1 अपॉन -2 + 1। देखो केवल मैं किसको ऊपर नहीं लाता, जब नीचे x बार 1 होती है, वो x बार 1 अगर ऊपर लाऊंगा तो x बार -1 हो जाएगी, उसको मैं वहीं के वहीं 1/x को log x लिख देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से करो, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कैलकुलेट तुमको करना है। अब देखो एक्सरसाइज 1 है तो तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, खुद करना है, ध्यान रखना, मैं बता दिया। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हो तो डिवाइड करो, होल स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर खोलो, पहले सिंप्लीफाई करो, फिर इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर मुझे जो इसमें अलग सा दिख रहा है वो दिख रहा है 22। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, अब मैं पहले डाउट बताऊँगा फिर मैं आगे पढ़ाया करूँगा, ठीक है, वीडियो के अंदर ही। cos x - 3 sin x + 2 अपॉन cos² x ये दिया है। अब देखो मैंने इसका इंटीग्रेशन करा, 5 बाहर कांस्टेंट, देखो ध्यान से, इसका ये साइन भी लिख रहा हूँ, dx भी लिख रहा हूँ पीछे, 3 बाहर इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन 1/cos²x। अब ध्यान से सुनना बात, cos x का तो इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। आंसर की स्पेलिंग सी से तो स्टार्ट नहीं हो रही 3 sin x का cos x होता है, मगर आंसर की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है, माइनस लगेगा। इसका बेटा इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में सबसे मेन बात यही है कि कोई भी चीज़ है अगर उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। 1/cos² का कोई फॉर्मूला नहीं होता। cos² 1/cos² क्या होता है, sec²। पहले इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, 1/cos होता है sec,
तो 1/cos² क्या होगा, sec²x। अब sec² का इंटीग्रेशन जरूर होता है, ठीक है। sin x तो ऐसा था माइनस माइनस ये प्लस कर दिया मैंने cos x। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इस तरह से करना है। ध्यान रखना ये 1/cos² आ रहा है, उसको sec² तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला sec² का होता है। इंटीग्रल में डायरेक्ट इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। sec² लिख दिया, sec² का हुआ है tan x। और देखो जरा कुछ एग्जाम्पल में डिफरेंट है तो मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट ये दिया हमें, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 10th का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, ये अपने दिया e की पावर log ये x और बेस e ये दे रखा है, ठीक है। तो मैं ध्यान हो मैंने डिफरेंशिएशन में एक बात बताई थी कि e की पावर में कोई भी वैल्यू होती है तो उसका अपन एंटी लॉग ले रहे हैं। मतलब e की पावर में कोई टर्म है तो उसका अपन क्या ले रहे हैं एंटी लॉग। अगर मैं इसको मैं एंटी लॉग लूँगा, इस वैल्यू को e की पावर में कोई वैल्यू उसका एंटी लॉग, तो क्या होता है अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँगा तो एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा x। अब बहुत से बच्चों को इस तरह से समझ में नहीं आती बात, तो उनको फिर वो बात बतानी पड़ती है कि रेक्टाफिकेशन जो बचपन से पढ़ रहा है वो। अब देखो मैं उससे बताऊँ, e की पावर में b लिखा है, ठीक है ना, इधर बेस है e, बेस e होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, b आ जाता है। अब ये रट्टा वाली बात है बेटा, मैंने तुम्हें जो मेन चीज़ है वो बता दी। e की पावर में कोई वैल्यू हो तो उसका एंटी लॉग लेते हैं, log x का एंटी लॉग लेंगे तो log हट जाएगा, एंटी लॉग लेने पर क्या बचेगा x बचेगा। और अगर ऐसे नहीं आ रहा तो बचपन से जैसे पढ़ रहा वैसे समझ लो, e की पावर में कोई वैल्यू log में है तो log और e आपस में हट जाते हैं, ये टर्म आ जाता है। तो x आ गया। अब x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x⁻1 का x/2/2। अब बताने की जरूरत नहीं कैसे आया, n+1/n+1 का क्या लग गया फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 का भी इसमें दिया है e की पावर माइनस log x। इसमें हट सकता है क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें ये पहले माइनस हटाना पड़ेगा तुमको। माइनस कैसे हटेगा, log के आगे अगर कोई भी टर्म होता है, log के आगे अगर कोई भी टर्म होता है जैसे माइनस है तो ये -1 है, ये पहले हटाना पड़ेगा। log के आगे कोई भी टर्म होता है तो पावर में चला जाता है। सर ये कैसे आया, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, पावर होती है ना तो वो कहाँ जाती है आगे, तो आगे है तो कहाँ पर जा सकती है दोबारा, अगर आगे है तो दोबारा पावर में भी जा सकती है, अगर आगे है तो पावर में जा सकती है, और पावर है तो आगे आ सकती है, अगर पावर है तो आगे आ सकती है, तो आगे तो पावर में भी जा सकती है। तो ये पावर ये -1 था log के आगे, तो मैंने किस में लिख दिया पावर में। अब e की पावर में log हो तो कट जाएंगे, कट जाएंगे, ये अभी समझाया ना, e की पावर में log हो तो कट जाता है, तो क्या बचेगा अपने पास x⁻−1। मगर तुम्हें मालूम है x⁻−1 का तो होता नहीं है, पहले उसको क्या लिखना पड़ेगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। अब जो तुम्हें ज्ञान दिया है ना, इस ज्ञान का यूज़ करके 11th एग्जाम्पल खुद से कर लेना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9th। देखो मैं तुम्हें हमेशा से एक बात बता रहा हूँ कि जो वीडियो है या फिर कोई भी मैं क्लास भी लेता हूँ ना बेटा, तो मेरा ऐसा कोई डिसीजन मतलब डिसाइड नहीं होता कि मैं पूरे 1 घंटे पढ़ाऊँगा, या कोई डिसाइड नहीं होता कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। क्या होता है वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, तो कभी वीडियो बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इंटीग्रेशन में थोड़े बड़े वीडियो बनेंगे क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ मुझे समझाना पड़ेंगी तुम्हें। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या ये बहुत से पूछते डाउट, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्लास में या ऑनलाइन क्लास में मैं ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा डाउट कम से कम निकले, डाउट भी मैं इसी में कवर अप कर लूँ। अब जैसे ये क्या है 1, फिर x, नीचे ये कुछ भी नहीं है, फिर x² 2 x³ 3 प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। ये क्या एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला 1 + x/1 ये फैक्टोरियल का साइन ऐसा बना है ना किताब में, फैक्टोरियल ऐसा भी बनता है, ये अपन ने पिछले साल बताया था। 2 जितनी पावर 2 3/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x। ये पूरा e की पावर x का एक्सपेंड है, e की पावर x को एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखा होता है। हर एक फंक्शन का एक एक्सपेंड फॉर्म होता है, ये तुम कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है। e की पावर x का एक्सपेंड फॉर्म ये होता है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा जब भी ये दे दें तो इसकी जगह e की पावर x लिख दो, ठीक है। तो तुम्हें ये दिया है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, हटा के
इस पूरे की प्लेस पर ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस पूरे की प्लेस पर क्या लिखा हो जाएगा ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ई की पावर एक्स, तो प्लस सी ये अपने पास आंसर आ गया ई की पावर एक्स प्लस सी। इधर अपने को लिखना है इंग्लिश में वेयर सी इज रोटेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आज की क्लास हो गई है तुम्हारी, ये पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल तुम्हें करने, अब वर्क बहुत मिलेगा इंटीग्रेशन में, करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मेरे को भी हो सकता है टाइम 40 मिनट का वीडियो बने, 45 मिनट 50 मिनट का वीडियो बने, तो मैं टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई में प्रॉपर, ठीक है ना। अपन अब कल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है ना। ओके।